निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का कौन सा क्रम है जो इसमें से सही है। तो इसमें से देखते हैं, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो उत्तराधिकार था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, और सेकेंड नंबर पे था बिंदुसार और अशोक और दशरथ मौर्य। दशरथ मौर्य अशोक का पुत्र था। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी, वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे, वो थे चाणक्य। कौन थे, चाणक्य कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और जो धनानंद था उसे जो नंदवंशी धनानंद था उसको पराजित जो करने के बाद में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा था 322 में। कब, 322 में उस धनानंद को पराजित करने के बाद में गद्दी पर बैठा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास की कक्षा में तिथियों के प्रयोग का आधार कौन सा हो सकता है। इसमें से दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो बताया जाता है, इसमें से सन्निकट जो तिथियां थी वो इसको इसमें राइट आंसर बताया जाता है। पर जो सन्निकट तिथियां थी ये इसलिए बताया जाता है कि ये 2000 की जो शुरुआती बिंदु था वो सन्निकट थी, जो तिथियां थी वो मानी जाती हैं। तो इसकी जो शुरुआत है वो इसी वजह से इसको सन्निकट की जो तिथियां हैं वो इसको मतलब प्राचीन जो तिथियां हैं वो सन्निकट को ही मानती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, इसमें से क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सातवाहन शासकों के लिए सही है। इसमें से देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सातवाहन शासक दक्षिण पथ के अधिपति के रूप में जाने जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था सिमुक। क्या था, सिमुक। कौन, सिमुक कौन था, सातवाहन वंश का संस्थापक था। सातवाहन वंश का जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक थे। कौन थे, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। पुराणों में इन्हें आंध्र जो भृत्य हैं अभिलेख सातवाहन उसमें ये कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मंदिर के बारे में दिए गए ABC वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है हमको। तो इसमें देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट है। A, B और C सभी सही है। मंदिर नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं, सही है। मंदिर अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये भी राइट है। और C ऑप्शन है, शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर भी बनवाते थे, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें से, महायान बौद्ध धर्म के आरंभिक मान्यताओं से निम्न में से किस कारणों से भिन्न थे। तो इसमें से देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। C और D सही है। इसमें से इनमें C ऑप्शन है, इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी। और D ऑप्शन है, बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए थे, ये इसका राइट आंसर है। क्योंकि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 585 वर्ष बाद में हुई थी 102 ईस्वी में। कब हुई थी, 102 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। और कनिष्क के जो शासन काल में कुंदनवन था वहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ये कहाँ पर है, कुंदनवन, ये कश्मीर के कुंदनवन में ये स्थित है। तो वहीं पर ये बौद्ध संगति जो थी चौथी वो वहीं पर आयोजित की गई थी। और उसकी जो अध्यक्षता थी वो वसुमित्र कर रहे थे। कौन कर रहे थे, वसुमित्र कर रहे थे। वसुमित्र इसकी जो अध्यक्षता है वो कर रहे थे। और इसी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा C ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। ऑप्शन है, A ऑप्शन है, अधिकथन है, गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था प्रचलित थी। कारण है, यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई जहां पर भूमि का निरीक्षण और उसका लेखा जोखा सावधानी पूर्वक रखा गया था।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन गलत है लेकिन आर सही है। ए जो ऑप्शन है ये इसका गलत आंसर है। कौन सा? ए ऑप्शन नंबर गलत है और कारण जो है आर ये सही है। यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू हुई थी जहां पर भूमि निरीक्षण जो है लेखा जोखा सावधानी पूर्वक से रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से चौथा ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर है। अगला है मंडप क्या था। इसमें से देखना है मंडप क्या था। इसमें से जो मंडप है वो था एक मंदिर का एक सभागार था। मंडप इसमें क्या बोला जाता था? इसे सभागार बोला जाता था। क्या? सभागार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से सेकेंड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर ये लोग इकट्ठा होते थे और अपना दरबार लगाते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो अभी कथन जो है बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को दिए गए समर्थन ने लोगों और शासन करने वाले परिवारों पर सकारात्मक जो असर है वो डाला था। कारण है लोगों ने मुगलों को वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा जो ब्रिटिश राज को चुनौती देने में सहायता कर सकते थे। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा आर और ए। आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। आर है जो वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। दोनों सही हैं पर आर जो है ए की व्याख्या करता है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलवर संत निम्न में से किसके उपासक थे। तो अलवर जो थे वो इसमें से बताए जाते हैं जो विष्णु थे, विष्णु को इनके उपासक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसमें से फर्स्ट ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलवर जो था संत विष्णु के उपासक थे। अलवर संतों की संख्या जो थी वो 12 थी। कितनी थी? 12 थी। अलवर जो संत थे उनकी जो संख्या थी वो थी 12 संख्या थी। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। सतनामी जो आंदोलन था उसकी जो शुरुआत थी वो किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से घासीदास ने की थी। तीसरा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है ये छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज जो है एक सुधारक का एक समूह था। ये कहाँ पर था? सतनामी जो आंदोलन है वो कहाँ का था? छत्तीसगढ़ का था। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ का है। ठीक। इसमें क्या होता है इन्होंने ब्रिटिश काल के जो बंगाल में सामाजिक आर्थिक जो आंदोलन हुआ था उसका गठन हुआ था। तभी से ये बताया जाता है कि जो सतनामी आंदोलन की स्थापना है और जो नेतृत्व है वो बिलासपुर जिले में हुई थी। घासीराम ने की थी। बिलासपुर जिले की कब किसने की थी? घासीराम ने की थी। घासीदास ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा तीसरा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक काल में गए नए शहर बने, कई कस्बे विकसित हुए, इसका ये परिणाम हुआ कि ऑप्शन है हमारे वे केवल शिक्षित और ऊंची जातियों के भू स्वामियों को ही आकर्षित कर पाए। बी ऑप्शन है इसमें से उन्होंने मजदूरों के लिए अच्छी कार्य दशाएं और श्रमिक अधिकार प्रस्तुत किए। सी ऑप्शन है उन्होंने दलित जातियों के लिए दिन प्रतिदिन होने वाले अपमान से बचने का रास्ता बनाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने दलित जातियों के लिए एक दिन प्रतिदिन होने वाले जो अपमान होता था उससे बचने का जो रास्ता है वो बनाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो शहरों और मजदूरों के लिए जो कार्य दशाएं थी जो प्रस्तुत की गई थी, तो इसमें से क्या होता था ना ही कोई श्रमिक अधिकार का कानून जो बना था वो इसी कारण से बना हुआ था। तो इसमें से राइट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनके द्वारा गांधी जी विभिन्न जन आंदोलनों में लोगों को एकजुट करने में सफल रहे थे। तो ऑप्शन है अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर, या भारत की स्वतंत्रता का आह्वान करके, सी ऑप्शन है अंग्रेजों की जो नीतियों के विरुद्ध प्रार्थना व अनशन करके,
चौथा है डी ऑप्शन है लोगों की आवश्यकताएं समझकर तथा क्षेत्रीय मुद्दों को उठाकर। इसमें से देखना है हमारा जो कौन सा विकल्प है वो इसका राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से चौथा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है ए और डी, अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर और लोगों की आवश्यकता और जो क्षेत्रीय मुद्दे थे उसको उठाकर। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए और डी हो जाएगा। तो ए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यदि आप एक चरमपंथी नेता होते तो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आपने निम्न में से कौन सा तरीका अपनाया होता। ऑप्शन है हमारे ए ऑप्शन नंबर है अंग्रेजी संस्थानों का वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, बी ऑप्शन है क्रांतिकारी हिंसा व बल का प्रयोग करेंगे, या अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करते, याचिकाएं दायर करते तथा लेख लिखते। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए और बी। क्या हो जाएगा, हम क्या करते, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी संस्थानों की वस्तुओं का बहिष्कार करते और क्रांतिकारी हिंसा या बल का प्रयोग करते, बल का प्रयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें से क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सभी भारतीयों की ओर से बोलने के लिए बुलावा दिया गया। ऑप्शन है इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने स्वयं को सभी समुदायों के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जल का सकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियां जैसे समुद्रों और महासागरों से जोड़ता है, ये क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से जो जल का सकरा भाग है या दो बड़ी जो जल राशियां हैं समुद्र और सागरों से जोड़ती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम क्या कहेंगे, जल संधि कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जल संधि दो स्थल खंडों से अलग अलग भी होती हैं। जैसे विश्व की जो प्रमुख जल संधि है उसका उदाहरण है मलक्का और अंडमान सागर। जैसे दक्षिण में है चीन सागर को जोड़ती है। तो ये जैसे संधियाँ हैं इनको हम, जैसे संधियाँ होती हैं जल संधि, जैसे मैक्सिको की खाड़ी है और कैरेबियन जो सागर है उसको जोड़ती है, तो ये हो जाती हैं जल संधियाँ। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें से निम्नलिखित सूचना के आधार पर आपको ग्लोब पर किसी स्थान का सही स्थिति निरूपित करनी है। तो इसमें से देखते हैं, निरूपित करनी है, यह 20 अंश अक्षांश पर स्थित है। इस सूचना के आधार पर आपको इसका सही आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के संकेतों के साथ साथ उस जगह के देशांतर का भी आवश्यकता होती है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा कौन सा, 4 ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है रेगिस्तान में रातें गर्म होती हैं, रेगिस्तान में रातें हैं जो गर्म होती हैं। बी ऑप्शन है रेत और चट्टानें गर्मी उत्सर्जित करती हैं और तापमान बढ़ाती हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए गलत है और बी सही है। इसका क्या हो जाएगा, रेगिस्तान जो रातें हैं वो गर्म नहीं होती हैं, रात में जो रेगिस्तान है वो ठंडा मौसम हो जाता है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से हमारा 4 ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है हिमाचल जो हिमालयी क्षेत्र है वो जंगली बकरी और हिम तेंदुआ हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है महोगनी और शीशम के पेड़ हैं, या गिरवन एशियाई सेब। तो इसमें से देखना है कि इसमें से कौन से सुमेलित या युग्म में कौन सा सुमेलित है। तो ऑप्शन है हमारे इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा इसमें से हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीनों ऑप्शन हमारे इसके राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें कथन है परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी प्राणी अनिवार्य हैं। कारण है जैव मंडल में सभी
जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित है और एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए और सही जो कथन है चयन कीजिए। ए ऑप्शन है, कथन नंबर ए है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आप आतपन कहलाती है। कथन बी है, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से सही है जो आंसर है वो है ए बी, दोनों इसमें से सही ऑप्शन है। मतलब तीसरा ऑप्शन नंबर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सूर्य ताप है वह सौर विकिरण है जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है और इसे प्रति मिनट जो वर्ग सेंटीमीटर है उसे जो प्राप्त जो सौर ऊर्जा है वो मात्रा में मापी जाती है। किस में मापा जाता है? मात्रा में। और जो आपतन की मात्रा है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है ना कि बढ़ती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कथन है आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। सेकेंड है, पृथ्वी का अक्ष सूर्य की ओर और परिक्रमण की समतल कक्षा में 66.5 अंश का कोण बनाता है जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले आतपन की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है, इसमें से दोनों सही हैं। आर और ए और आर दोनों इसमें से सही हैं। जो आर है वो ए की व्याख्या करता है, ए की व्याख्या करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानवीय बस्तियों के लिए आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति उपयुक्त है? इसमें से ऑप्शन है अनुकूल जलवायु, बी ऑप्शन है जल की उपलब्धता, सी ऑप्शन है उपयुक्त भूमि या अनुपजाऊ मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा ए बी सी। ए बी और सी ये तीनों इसके राइट आंसर है, जो कि डी ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि अनुपजाऊ मिट्टी किसी परिस्थिति के लिए जो है वो सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब मानवीय बस्तियां होंगी उसमें जो जिस स्थान में रहेंगे उनके लिए अनुकूल जलवायु होना चाहिए, जल की उपलब्धता और जो भूमि तो आप जरूरी भी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, कथन देखना है, मृदा का निर्माण जैव पदार्थों, खनिजों तथा पृथ्वी पर पाई जाने वाली अपक्षयिक चट्टाने से होता है। बी है, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर है जो है, हमें सही जो विकल्प है वो इसमें से हमको चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है पर बी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन अगला है, प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में एक शहर में जनसंख्या घनत्व का संप्रत्यय पढ़ा रही है। इस विषय की स्पष्टता हेतु उसे निम्नलिखित में से किन किन का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन है उस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या, बी ऑप्शन है उस शहर का क्षेत्रफल और सी ऑप्शन है देश का जनसंख्या पिरामिड। तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जनसंख्या घनत्व की गणना के लिए जनसंख्या को क्षेत्र से विभाजित किया जाता है। यह प्रति किलोमीटर क्षेत्र के जो लोग होते हैं, निवास करने वाले लोगों की संख्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी
दोनों क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि उस शहर के रहने वाले लोगों की संख्या और उस शहर का जो क्षेत्रफल है उससे ये पता चलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ए बी इसका राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। तो ये है इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो मरुस्थलीय मृदा है इसमें रेत सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और इसमें कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस ये जो मात्रा है वो पर्याप्त मात्रा में से पाई जाती है, किंतु जो नाइट्रोजन एवं जो ह्यूमस होता है इसका अभाव होता है। इसी कारण से इसमें जो बलुई मृदा है या जो इस वजह से इसमें से प्रकृति के दृष्टिकोण इसमें से लवड़ी होते हैं। मृदा कैसी होती है, लवड़ी होती है। तो इसका जो हमारा जो ये फसलें हैं वो अनुपजाऊ हो जाती हैं इस वजह से। इसमें जो है इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, जैसे बाजरा हो गया, रागी, तिलहन, ये जो फसलें हैं वो आती हैं मिलेट में। कौन सी आती हैं, किस में आती हैं, मिलेट में। जो वो फसलें हैं कौन सी आती हैं, ज्वार हो गया, तिलहन हो गया, तिलहन और जो रागी होती है, बाजरा, वो इसमें से आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से हमारा हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है लद्दाख। क्या हो जाएगा, लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख में जो बौद्ध और मुसलमान दोनों ही हैं वो जो केसर सागा जो गाते हैं, स्थानीय रूप में जो गाते हैं वो ये दोनों लोग ही गाते हैं। ये एक प्राचीन तिब्बती महाकाव्य है जो कि मंगोलिया, मध्य एशिया और चीन तक फैले हुए क्षेत्र में ये इसको गाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जब हम व्यक्तियों को एक ही छवि में बांधते हैं तो हम रूढ़िवादी धारणा का निर्माण करते हैं। नीचे दिया गया एक विकल्प इस छवि को तोड़ता है। यह विकल्प में इसकी जो पहचान है वो कीजिए। इसमें से देखते हैं, लड़के उद्यमी और शरारती होते हैं, ये गलत है। लड़के शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, ये भी गलत है। लड़के खेलों में अच्छे होते हैं, सभी लड़के खेल में अच्छे नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं। क्या हो जाएगा इसमें से, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि जब हम व्यक्तियों की एक ही छवि में बांधते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको रूढ़िवादी में इसका निर्माण करते हैं। तो इसमें से कुछ लड़के जो है वो उद्यमी शरारती भी होते हैं, कुछ शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, तो कुछ लड़के खेल में भी अच्छे हो सकते हैं। तो ये तीनों ही क्या है, रूढ़िवादियों के निर्माण में बांधना है। तो ये क्या है, ये तीनों जो ऑप्शन है वो रूढ़िवादी को बढ़ावा देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से चौथा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से क्या पंचायती राज से संबंधित है। तो ऑप्शन है हमारे ग्राम सभा, बी ऑप्शन है विधानसभा और सी ऑप्शन है पंचायत समिति और डी ऑप्शन है जिला परिषद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ए, सी और डी, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भारत में पंचायती राज जो शब्द है वो एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1992 में हुई थी। कब हुई थी, 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये इसका संशोधन जो हुआ था वो 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा जिसमें शामिल किया गया था। ये हुआ था बलवंत राय मेहता समिति 1957। जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसमें ये किया गया था। इसमें 3 स्तरीय पंचायतें जो राज पद्धति है उसकी स्थापना या इसकी सिफारिश की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे। तो ये जो क्षेत्र थे वो थे सुलेमान की और किरदर की पहाड़ियाँ। इसमें क्या था, 8000 जो पूर्व निवास
जो गांवों में निवास था लगभग 8000 वर्ष पहले हुआ था। और ये जो क्षेत्र है सुलेमान और किरदर की पहाड़ियाँ, ये हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान। कौन सी? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल में कितनी तीव्रता पर वस्तुएं गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 6.0 या इससे अधिक। इसमें क्या होता है, इससे जब अधिक तीव्रता से भूकंप आता है तो इसमें इमारतें, दीवार और खंभे जो हैं वो इसमें से गिरने लगती हैं, या यहाँ तक कि ये माना जाए कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी इस रिएक्टर के पार होने से होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से बाढ़कृत मैदान। कौन सा? बाढ़कृत मैदान। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक संगीतमय माना जाता है, इसमें से कौन सा वेद है जो संगीतमय माना जाता है? तो ये माना जाता है सामवेद को। किसको माना जाता है? सामवेद को एक संगीतमय माना जाता है, क्योंकि ये सामवेद जो है वो भारत का प्राचीनतम संगीत ग्रंथ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है, ये किसकी किस्म है? तो ये है आम की किस्म होती है। अल्फांसो जो है वो एक आम की किस्म होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने में कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये जो विधि होती है इसे बोलते हैं कट्टूर विधि बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पहाड़ों में जब बाग लगाए जाते हैं तो इसे कट्टूर विधि से लगाए जाते हैं। इसमें जब पहाड़ी के ढलान पर जो सीढ़ी नुमा खेत हैं वो बाग उसी में लगाए जाते हैं। जब सीढ़ी नुमा जब खेतों में जो ढलान होती है उसमें सीढ़ी नुमा खेतों को बनाया जाता है, जिससे उसमें पानी जो है वो रुक सके। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो विधि जो कही जाती है वो कही जाती है कट्टूर विधि। अगला क्वेश्चन है, इसमें राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध किया गया था? इसमें है नियमन 1829। क्या हो जाएगा? 1829, जो 1511 AD से 1829। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से अकबर का समकालीन शासक कौन था? तो इसमें जो शासक था वो था फारस का शाह अब्बास। क्या था? फारस का शाह अब्बास। इसका सेकेंड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फारस का शाह अब्बास था वो मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था। किसका था? अकबर का समकालीन था। अकबर ने जो बादशाह बना था वो बना था 1556 में। 1556 में अकबर बादशाह बना था। तो इसका जो सफवी जो वंश शासक था अब्बास प्रथम, ये जब इसका जो राज्याभिषेक हुआ था ये हुआ था 1587 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक कौन सा है? तो ये है तुर्गनेव। क्या? इसका फर्स्ट ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये तुर्गनेव जो था ये था रूस का। कहाँ का था? रूस का था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से। ये कैसा था? ये एक शून्यवादी चिंतक था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था किस में होती है? तो ये होती है सर्वोच्च न्यायालय में होती है। कहाँ पर होती है? सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 127। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आँख और दांत के लिए दांत किसका मार्गदर्शक सिद्धांत है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से न्याय का प्रतिकारी सिद्धांत। क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है इसमें कैलिस्टो का जो है वो गैलीलियल उपग्रह नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। डीमोस जो है मंगल का एक प्राकृतिक उपग्रह है। डीमोस क्या है? मंगल का उपग्रह है। जो यूरोपा जो है और गैनीमेड है और कैलिस्टो है, ये क्या है? ये बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं। ये कौन से हैं? बृहस्पति के उपग्रह हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में पाया जाने वाला
यूरेनियम एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संभाव संसाधन का है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र इनमें से विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है राष्ट्रकूट काल का है। किसका है? राष्ट्रकूट काल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा की जो गुफाएं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा युवा संसद का आयोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। नियुक्ति का जो वर्ष था वो कौन सा था? तो नियुक्ति का जो वर्ष था वो था 1953। और ये किसके तहत हुआ था? अनुच्छेद 340 में के अनुसार हुआ था, जिसमें से काका कालेलकर को अध्यक्ष बनाया गया था। किसका? पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। पारसी धर्मावलंबी की पूजा स्थल कौन सा था? जो पारसी लोग थे उनका जो पूजा स्थल है वो कौन सा था? तो इनका जो पूजा स्थल है वो अग्नि मंदिर में पूजा करते थे। और जो बिहार है वो संबंधित है बौद्ध से। किससे? बौद्ध धर्म से। और जो मजार है वो सूफी संत से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो ये जो महिला थी ये थी लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। ये राइट आंसर है जी। इनकी जो नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी। इनका जो वर्ष था नियुक्ति का वो था 1991। 1991 ये पहली महिला थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा लीला सेठ। और ये कहाँ पर नियुक्त हुई थी? हिमाचल में। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो ये जो समाप्त किया गया था अकबर ने। किसने समाप्त किया था? अकबर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आयन मंडल। आयन मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आयन मंडल रेडियो तरंगों का वापस पृथ्वी की ओर परावर्तन कर देता है। और ये परत जो है वो वायुमंडल का ही एक भाग है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन जो था वो था बादामी के चालुक्य का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो पुलकेशिन था, पुलकेशिन द्वितीय बादामी जो कहाँ का? चालुक्य वंश का शासक था। उसने क्या किया? उसने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक किसमें? बादामी में शासन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। 180 अंश देशांतर क्या कहलाता है? ये कौन सी रेखा कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सुल्तानों को कालक्रम के अनुसार आयोजित करना है। तो इसका जो कालक्रम है सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद में इल्तुतमिश राइट है, रजिया सुल्तान भी राइट है, और मैं नसरुद्दीन शाह भी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो इसका जो क्रम है वो इसका राइट क्रम है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्ण प्रयाग संगम कहाँ पर है या कहाँ का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से अलकनंदा व पिंडर का है। अलकनंदा व पिंडर का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन करने वाले क्षेत्रों में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से लेटेराइट मिट्टी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी का जो
मुख्य रूप से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो मालाबार तटीय प्रदेश हैं, केरल, छोटा नागपुर, मेघालय के पठार में पाई जाती हैं। इस मिट्टी में जो है वो एल्यूमिनियम ज़्यादा पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में एल्यूमिनियम ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? संविधान का जो कार्य है वो नहीं है, केंद्र राज्य की शक्तियों का विभाजन करना जो है वो संविधान का कार्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। इसका जो राइट आंसर नहीं है, इसका जो राइट आंसर है सत्ता में अच्छे लोगों के आने से सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है, परंतु संविधान सत्ता के अच्छे लोगों का जो मापदंड है या निश्चित करना नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सवाना जो है वो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। और जो पंपास डाउन और स्पेट्सी जो है, स्टेपी जो है वो कैसी हैं? वो एक शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल है। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? इसका फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सवाना। इसमें प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? तो इसका जो राइट आंसर है इसमें से नाइट्रोजन है। कौन सा है? नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है पृथ्वी पर है 78% खिला है, और ऑक्सीजन जो है वो है 21%। कितना है ऑक्सीजन होता है? 21% है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, हो जाएगा इसमें से ए फर्स्ट नंबर ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सीएनजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीएनजी एक कैसा है? ये अनुकूलन जो वातावरण को अनुकूल रखता है, सीएनजी उसी वही गैस है। तो इसमें से क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन इसमें जो होता है हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है, और सबसे ज़्यादा इसमें जो पाया जाता है 80 से 90% जो पाया जाता है वो पाया जाता है मीथेन। क्या पाया जाता है? मीथेन। इसमें 80% मीथेन पाया जाता है। इस वजह से इसे बोलते हैं कि ये जो प्रदूषण है वो कम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं या सदस्य किनके द्वारा चुने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से लोगों के द्वारा या जनता के द्वारा ये चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, तो पंचायत जो सचिव का जो चुनाव कैसा है ये क्या होता है, इसकी जो नियुक्ति होती है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। और किनके द्वारा की जाती है? वो की जाती है जनता के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? ग्राम पंचायत का जो कार्य है वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है। क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत जो है वो पंचायत सचिव को चुनती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मेवाड़। क्या हो जाएगा? मेवाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजपूताना के मेवाड़ राज्य में जो अकबर की संप्रभुता थी उसने स्वीकार नहीं की थी, और जो उनका महाराणा को अधीन करने का जो मनोरथ था वो सिद्ध नहीं हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसमें से सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से जहांगीर। कौन था? जहांगीर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? जहांगीर। जहांगीर फर्स्ट ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें से देखना है कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा
फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक दिशा निर्देश के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया था कबीरदास। किसको? कबीरदास को। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? कबीर ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक या है या नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। इसका मतलब है स्पीकर। क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक व आर्थिक स्तर कुछ भी हो। तो ये विचार जो है वो किसका था? तो ये जो विचार था वो था डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्या हो जाएगा इसमें से? हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का उन्मूलन करने के लिए कहते हैं, तो इसे कौन सी तकनीक कहा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा समाजमितीय तकनीकी। क्या हो जाएगा? सामाजिक मिति तकनीकी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों या इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा स्रोत विधि। कौन सा? स्रोत विधि इसका हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्नलिखित में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सभी को। उपरोक्त सभी का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें विशिष्ट बातों तथा वस्तुओं के संबंध में स्पष्ट विचार और सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा और तथ्य नियम परिभाषा विधि या प्रविधि की स्थापना करना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन या निर्देशन को लगाना चाहिए? तो इसी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा सेकेंड हो जाएगा 60%। कितना? 60% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की पढ़ाई पर व्यक्तिगत ध्यान देने से क्या लाभ होगा? क्या लाभ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से उनकी बुद्धि लब्धि जो है उसमें बढ़ोतरी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा आपकी शिक्षण में रुचि है। क्योंकि आपकी शिक्षण में रुचि है। तो ये कुछ हैं पेडागॉजी के जो क्वेश्चन है वो इसमें से शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। क्योंकि यह विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से प्राथमिक स्रोत। कैसा स्रोत है? ये एक प्राथमिक स्रोत है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है बच्चों के अनुभवों को सक्रिय भागीदार। क्या हो जाएगा इसमें? जो सक्रिय भागीदार, हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के अनुभवों को सक्रिय भागीदारी और आवाज को प्रधानता देना। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अध्यापक श्याम पट्ट का प्रयोग किस लिए करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए,
रेखाचित्र व ग्राफ या मानचित्र बनाने के लिए और उदाहरण व गृह कार्य देने के लिए। तो उपरोक्त में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। यह परिभाषा किसकी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी या सहायक शिक्षण सामग्री क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मानचित्र। मानचित्र से जो बच्चे हैं उनको जो शिक्षण है वो अच्छे से समझ में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये है मनोविज्ञान। इसमें जो शामिल होता है वो है इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र, यहाँ पर होगा अर्थशास्त्र। तो ये जो चार विषय हैं वो सामाजिक विज्ञान के क्या हैं? सामाजिक विज्ञान के विषय हैं। राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र। जो मनोविज्ञान है वो इसमें सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों या विनियमों का मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा समूह चर्चा। क्या हो जाएगा इसमें से? हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। तो ये किया जाता था राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो। तो ये जो अनुष्ठान है वो राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए किया जाता था और इस अनुष्ठान को क्या बोलते थे? हिरण्यगर्भ बोलते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो चोल जो व्यापारी थे उन्हें कहा जाता था नगरम। क्या कहा जाता था? नगरम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। इसे किस नाम से जानते थे? नगरम नाम से जानते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नाथ साहित्य का संबंध किससे है? नाथ साहित्य का जो संबंध है वो किससे है? तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो है बंगाली भाषा से है। किससे? बंगाली भाषा से है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो संप्रदाय है, ये संप्रदाय एक साहित्य को नाथ साहित्य कहा जाता था। इस साहित्य को क्या कहा जाता था? नाथ साहित्य कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो ये कब मनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 सेकेंड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब मनाया गया था? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कब? लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन में 1929 को पूर्ण स्वराज्य का जो लक्ष्य इन्होंने रखा था। तो इसे प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी कहा जाता है या स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के लिए कौन या क्या प्रसिद्ध था? तो इसका जो राइट आंसर है 26 नंबर का वो हो जाएगा क्या था? ये कंबल। क्या था? कंबल प्रसिद्ध था। तो क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसे एक नाम से और कहा जाता था भिंगीसी। क्या बोलते थे इसको बोलते थे भिंगीसी। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एम्फोरा एक क्या है? एम्फोरा एक क्या था? तो ये जो था ये एक जार था। क्या था ये एक जार था जो जिसे क्या बोलते इसको लंबा और दोनों तरफ हत्थे लगे होते थे। क्या ये एक बाल्टी नुमा आकार का था? ये क्या था? लंबा था, आकार में लंबा था और आकार में लंबा था। इसके जो दोनों तरफ हैं वो क्या था? हत्थे लगे हुए थे। इसमें से क्या लगे थे? हत्थे लगे हुए थे। इसमें हत्थे लगे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से बुलाते थे?
तो इसे जो बुलाते थे काला सोना के नाम से बुलाते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राहट चरखे एवं अग्नि यास्त्रों का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में हुआ था। मध्यकाल में हुआ था। कब हुआ था, इसमें मध्यकाल में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा, थर्ड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशस्ति को जोधपुर का शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रशस्ति को क्या कहा जाता है, जोधपुर शिलालेख। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा लड़कियां केवल घर के कामकाज ही कर सकती हैं। ये जो आंसर है ये एक लिंगवाद या जेंडर में भेदभाव दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, लोकतंत्र में संचार माध्यम देश और संसार क्या हो जाएगा इसमें से हमारा 42 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देश और संसार के बारे में समाचार देने के लिए उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। ये तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का समान अधिकार और नस्ल भेदभाव को समाप्त करने के लिए मांग को लेकर। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा उत्पादों की ब्रांडिंग करने से किस चीज़ में वृद्धि होती है। या तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 45 का वो हो जाएगा, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों में से इसे भिन्न बनाता है या भिन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो अधिकार है वो हो जाएगा इसमें से हमारा 46 नंबर का हो जाएगा प्रस्तावना। किसे, संविधान की प्रस्तावना को क्या बोला जाता है, आत्मा बोला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। तो लोकसभा के लिए जो सदस्य होते हैं वो 2 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय लेता है। तो ये लेता है सबूतों के आधार पर। किसके, सबूतों के आधार पर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जगन्नाथ पंथ। क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। ये कैसे रोका जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुरक्षित एवं जो स्वच्छ पेयजल होता है उससे दस्त और हैजा जैसी बीमारियां हैं वो नहीं होती हैं। और मानव के शरीर में जो बीमारियों का सबसे जो कारण है वो हो जाता है दूषित जल को सेवन करना। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तो वो हो जाएगा इसमें से
हमारा आयन मंडल। क्या हो जाएगा? आयन मंडल होता है जो रेडियो तरंगों को आवागमन होता है। तो आयन मंडल जो है वो पृथ्वी के द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर भेजने का कार्य करता है। कौन करता है? आयन मंडल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि इसमें से जिसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा निर्वनीकरण। क्या हो जाएगा? निर्वनीकरण। इसका मतलब है पेड़ों को ना लगाना। क्या हो जाएगा? वनीकरण जो है वो ना करना और भू अपरदन को चलता रहना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणी या दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। अगला क्वेश्चन है दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जो चट्टानें हैं वो इसी जगह पर पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो और भी चट्टानें हैं जैसे ग्रेनाइट हो गया, वेसाल्ट और डूनामाइट, कांगलेरेट जो होता है वो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्रिया को जो कहा जाता है वो कहा जाता है द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत। क्या हो जाता है? द्वितीयक क्रिया। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। इसमें क्या होता है जो कच्चे माल का इसमें इस्तेमाल कर उत्पादन किया जाता है। अपाची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? तो ये क्या है? ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली एक जनजाति है, ये कबीलाई जनजाति है। तो इस जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 57 का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। क्या हो जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। क्या हो जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है वो क्या है? विश्व का फल जो उद्योग है उसमें सबसे ज़्यादा माना जाता है। जैसे फलों में नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये है सबसे ज़्यादा विख्यात फल है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों में नौकायन में सहायक करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है उच्च ज्वारीय क्षेत्रों। क्या हो जाएगा? उच्च ज्वारीय क्षेत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब जल की जब मात्रा अधिक होती है तो इसमें जो सागर में तरंगे उठती हैं और बहुत तेज जो तरंगे होती हैं वो उठती हैं, जिससे क्या होता है जहाज को आगे बढ़ने में ये बहुत मदद करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। तमिलनाडु के चिंगलेपुर जिले में उत्तर मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चोलों के समय जो था स्थानीय स्वशासन। क्या था? चोलों के समय जो स्थानीय शासन था। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर 1 है वे जिनके घर थे या वे उन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं आता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सेकेंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा कौन सा? सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है वायु दिशा नापने के लिए। क्या? इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु दिशा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वाह वायुमंडल। कौन सा? वाह वायुमंडल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जब नदी मैदान में प्रवेश करती है
तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विसर्प। क्या कहलाती है? विसर्प कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़ा, दवाओं के वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होता है? तो इसमें जो उपयोगी होता है सबसे ज़्यादा होता है वायु मार्ग का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है, ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है जनसंख्याकी। क्या कहलाता है? जनसंख्याकी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। कथन ए तथा कथन आर को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। कथन ए है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण आर है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों है, लेकिन आर ए की स्पष्ट नहीं करता है। आर जो है ए को स्पष्ट नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? मछली का जो प्रजनन कहलाता है वो कहलाता है पिसी कल्चर। क्या कहलाता है? पिसी कल्चर। हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ये है सौर ऊर्जा। कौन सी है? सौर ऊर्जा राइट आंसर है। स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्थल संधि। क्या बोलते हैं इसको? स्थल संधि से बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा होता है? आकार में जो सबसे छोटा होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा इसमें से? सबसे छोटा कौन सा है इसमें से? ऑस्ट्रेलिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन से विषय शामिल हैं? तो सामाजिक विज्ञान में जो विषय शामिल होते हैं वो होते हैं हिस्ट्री, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। इसमें से समाज शास्त्र नहीं शामिल होता है और ना ही मनोविज्ञान शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विद्या का विरोधाभासी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का व्याख्यानात्मक शिक्षण। क्या हो जाएगा इसमें से? फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। इसमें से फर्स्ट कथन है, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। बी ऑप्शन है, एक यह दूसरे के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए सत्य है पर बी जो है वो असत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य जो साक्ष्य है वो क्या है? वो है एक इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? तो भौतिक विज्ञान में सबसे जो इम्पोर्टेंस दिया जाता है वो दिया जाता है भूगोल को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो ये एक द्वितीयक स्रोत है। कौन सा है? कैसा है? द्वितीयक स्रोत है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। सीखने की अक्षमता वाले विद्यार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा समावेशी कक्षा में। किसमें? समावेशी। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने सिद्धांत दिया है? सिद्धांत देखते हैं, सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो ये जो विचार था ये किसका था?
ये था जीन पियाजे का। किसका था? जीन पियाजे, और राइट आंसर है। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। क्या? बहस और चर्चाओं में इनको लगाना है। अगला क्वेश्चन है, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर तक तर्क करने का प्रयास होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अजंता की गुफा के चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए? तो ये किए गए थे पौधे और खनिज। किससे? पौधे और खनिज से प्राप्त किए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर जो पांडुलिपियां लिखी हुई हैं वो किस पर लिखी हुई हैं? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ताड़ पत्रों पर। किस पे? ताड़ पत्र इसका राइट आंसर है। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि या काल सबसे लंबी है? तो सबसे लंबा जो काल है दोस्तों वो है पुरापाषाण काल। कौन सा? पुरापाषाण काल। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। कथन देखते हैं इसमें से हमारा फर्स्ट है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। बी ऑप्शन है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये दोनों ही सत्य हैं। ए और बी दोनों ही राइट हैं। फोर्थ ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले? तो ये मिले थे, सबसे ज़्यादा जो मिले वो गुजरात से मिले। कहाँ से? गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? तो ये रचा गया था संस्कृत भाषा में। किसमें? संस्कृत में। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद से पहले शासक कौन था? इससे पहले जो शासक था वो था इसमें से बिंबिसार। कौन सा था? बिंबिसार। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा अहिंसा। कौन सा? अहिंसा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो राज्यसभा का जो चुनाव करता है वो है विधानसभा के सदस्य। कौन? विधानसभा के सदस्य मतलब विधायक। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था संसदीय या संघीय प्रणाली। क्या हो जाएगा इसमें से? फोर्थ ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को किस नाम से जाना जाता है? तो मत्स्य पालक जो है वो उसे जाना जाता है पिसीकल्चर। क्या? पिसीकल्चर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थान है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वेल्स हमारा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विनय पिटक जो धम्म है वो संबंधित है बौद्ध संघ के नियम से। राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विनय पिटक जो धम्म है वो बौद्ध संघ के नियमों पर आधारित है। और बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक हैं सबसे इसका महत्वपूर्ण जो है वो महत्वपूर्ण इसको दिया जाता है। तो इसमें क्या है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये कौन से? ये त्रिपिटक में से आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने इनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में लिखी थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये जो थी ये लिखी थी संस्कृत भाषा में। किस में लिखी थी? संस्कृत भाषा में ये लिखी गई थी। और ये किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे।
ये जो विहार थे वो किससे निर्मित होते थे? तो ये जो विहार थे ये थे पत्थर से निर्मित होते थे। इनकी जो गुफाएं थी इनको पहाड़ियों को काट कर बनाया जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच में हुआ था? तो ये जो कन्नौज का अधिकार है वो 3 शक्तियों के बीच में हुआ था, जो त्रिपक्षीय संघर्ष है। तो इस जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा इसमें से हमारा पाल राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। हमारा इस क्वेश्चन के का जो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित है? उद्योग जो है वो किस से संबंधित है? उद्योग जो होता है वो होता है द्वितीय क्षेत्र से संबंधित होता है। उद्योग जो होता है, अर्थव्यवस्था जो होती है वो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रों से ये बटा हुआ है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो वित्तीय वर्ष जो शुरू होता है वो होता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये चलता है और 31 मार्च तक ये खत्म हो जाता है। सन 2000 में इसने ये चालू हुआ था और शंकर आचार्य समिति के गठन जब हुआ था ये इसी गठन में हुआ था। और इसमें बताया जाता है कि इसको बदल कर किया जाएगा, ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में ये किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो कब से शुरू होता है? अप्रैल। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में ये इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य था कि बाघों को संरक्षण प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? एस्किमो जो है वो टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश जो क्या होता है इसमें से 70 अक्षांश से लेकर ध्रुवों पर तक ये विस्तृत होते हैं और इस वजह से इसे टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है कि यहाँ पर जो बर्फ है वो बर्फ से ये प्रदेश जो है ये ढका रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश, क्योंकि ये जानवरों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हवा जो होती है वो होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हार्वर्डसन। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि प्राकृतिक प्रदेश एक भौगोलिक इकाई है जिसमें जलवायु, वनस्पति और भू आकृति के आधार पर इन क्षेत्रों में बांटा गया या भिन्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को पर्यावरण। और 31 मई को जो मनाया जाता है वो तंबाकू दिवस मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू दिवस। और 21 मार्च को मनाया जाता है वानिकी दिवस। 21 मार्च को वानिकी दिवस। और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 5 जून। कौन सा? 5 जून इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किसने चीनुक स्थानिक पवन जो है वो चलती हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऋतु प्रवास। क्या हो जाता है इसमें? जो ऋतु प्रवास होता है इसमें जो पवनें होती हैं वो इसमें चलाई जाती हैं। स्थानीय जो पवन हवाएं होती हैं वो चीनुक प्रेरी जलवायु क्षेत्र में चलती हैं और ये उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वत श्रेणियों में की ढाल से चलती हैं। किसमें? रॉकी पर्वत से ये चलती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से प्रेरी। क्या हो जाएगा? प्रेरी। हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। इनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये भारतीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में इनको प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था और इनको जो अधिवेशन मुंबई के तेजपाल
संस्कृत कॉलेज की में जो आयोजन इसका हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा इसमें से सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान जो आंदोलन है वो विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। किसने? विनोबा भावे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या करते थे, इन्होंने देश भर में भ्रमण के द्वारा जो बड़े बड़े उद्योगपति या भूस्वामी थे जिनके पास में बहुत अधिक ज़मीन थी, उनसे ये क्या करते थे, दान लेते थे और जिनके पास नहीं होती थी या किसानों में ये बांट देते थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा सेकंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? त्रिरत्न में विश्वास करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा इसमें से हमारा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। फर्स्ट ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, मालती माधव की जो नाटक की रचना है वो की थी भवभूति ने। किसने? भवभूति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो एक मालती माधव जो है ये एक प्रेम कथा है। कौन सी? ये एक प्रेम कथा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था महानदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? उष्ण मरुस्थल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सहारा मरुस्थल। कौन सा? सहारा मरुस्थल जो है वो विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो राज्य है ये संबंधित है बिहार से। किससे संबंधित है? बिहार से। हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ये एक मिथिला की पेंटिंग है। क्या है? ये मुख्य रूप से मिथिला की पेंटिंग का है जिसमें से हिंदू देवी देवताओं के जो चित्र हैं वो बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण या किस कमी से होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा जिंक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 12वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है वो संबंधित है नगर पालिकाओं से। किससे? नगर पालिकाओं से संबंधित है। और ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था 1992 में। 1992 के में जो इसके संविधान में जोड़ा गया था भाग 9 में। कौन से भाग में? भाग 9A में ये जोड़ा गया था। ये नगर पालिका प्रशासन से संबंधित है। और इस क्वेश्चन इसमें जो भाग होते हैं, इसमें जो विषय हैं वो 18 विषय से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिकाओं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा कृष्णकांत राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्षोभ मंडल। कौन सी होती है इसमें जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, क्या बोलते हैं? निचली परत बोल रहा है इसका। तो ये बोल रहा है निचली परत, ये होता है क्षोभ मंडल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें, कम्बुज स्थित अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा सूर्यवर्मा सेकंड ने। किसने? सूर्यवर्मा सेकंड। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? तो ये त्रयोदश है। त्रयोदश जो शिलालेख है इसमें क्या है? पड़ोसी राज्यों का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है?
जो देशभक्त से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा घर बाइरे। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा घर बाइरे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो गदर पार्टी हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा 1913 में। कब हुआ? 1913 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से जो संबंधित है वो कौन सा भाग है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, भाग 3। भाग 3 राइट आंसर है। और इसमें क्या है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। जो कि मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं अमेरिका से। कौन सा देश दक्षेस सार्क का सदस्य नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है जापान, जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो ये है आनंद कुमार स्वामी, आनंद के कुमार स्वामी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोक कला का संबंध किससे है? लोक कला का जो संबंध है वो है क्षेत्रीय कला से है। किससे है? क्षेत्रीय कला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, ज्यामितीय डिजाइन किसे कहते हैं? तो ये वो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन को। अगला क्वेश्चन है, आरा तथा जगदीशपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कुंवर सिंह। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो ये किया था अब्दुल कलाम आज़ाद। क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1961 में। कब हुई थी? 1961 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सफाई और हनफी क्या है? ठीक, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा न्याय के इस्लामी सिद्धांत। थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, भूगर्भ विज्ञान व्याख्या करता है। भूगर्भ विज्ञान किसकी व्याख्या करता है? यह है पृथ्वी के आंतरिक भाग की। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में क्या शामिल होता है? तो इसमें जो है वो है विद्यार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आपका क्या लक्ष्य होगा? तो इसमें मानवता का विकास और राष्ट्रीयता का विकास और सामाजिकता का विकास, तो ये तीनों हम ऑप्शन हमारे राइट आंसर है। तो इस ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर एनसीएफ सन 2005 का आधार पत्र पर बल देता है। तो ये जो है बल देता है सतत एवं समग्र आकलन पर। राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, विकास एक सामाजिक क्रियाओं के अवलोकन की प्रक्रिया है। यह मत किसका है? ये जो मत है वो है रॉबर्ट सीयर्स का। क्या हो जाए इसका? थर्ड ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम की अनिवार्य मांग नहीं है? तो ये है जैव की चयनित गति। क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अकबर ने। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं अपसौर के नाम से जानते हैं। किसे? सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? तो ये होता है 21 जून को। अगला क्वेश्चन है,
ज्ञान और विचारों के आयोजन में निम्नलिखित संसाधनों में से क्या सहायक होता है? तो इसमें होता है सूचनापूर्ण नक्शा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। जो समाज को आवश्यक नहीं समझता वह या तो भगवान है या तो पशु। यह कथन किसका है? ये जो कथन है वो अरस्तु का है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की विशेषता क्या है? तो इसकी जो विशेषता होती है इनमें से विद्यार्थी क्रियाशील रहता है और विद्यार्थी में स्वावलंबन की भावना का विकास भी होता है और इसमें विद्यार्थी को उसी रुचि के अनुसार में विषय सामग्री प्रदान की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अगला है वह शैक्षिक योजना जिसके अंतर्गत संपूर्ण वर्ष में चलने वाली प्रक्रिया का उल्लेख होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वार्षिक योजना। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कथन विधि का क्या दोष है? कथन विधि का जो दोष है वो है छात्र निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जानने के लिए किस विषय का ज्ञान आवश्यक है? तो इसमें जो आवश्यक होता है वो होता है अर्थशास्त्र। क्या होता है? इकोनॉमिक्स। सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूप में एनसीएफ सन 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया? तो इसमें जो बदलाव का जो सुधार के लिए जो नियम दिया था इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक और राजनीतिक जीवन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे ज्यादा कम बल देंगे? तो इसमें है प्रतियोगितात्मक पर सबसे जो बल है कम देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर। विद्यार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें जो राइट आंसर होता है सत्र के समाप्त होने पर आकलन। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? तो ये है वर्षा। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से उससे सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा इसमें से हमारा वास्तविक स्थितियों के साथ में आदर्श स्थिति और उदाहरणों को प्रस्तुत करना। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है एक शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ मापदंड देता है और कहता है कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजनाओं का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा स्वयं आकलन। क्या हो जाएगा? स्व आकलन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से हमारा केवल फर्स्ट। क्या हो जाएगा? सभी शिक्षक सभी विद्यार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करें। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आप एक वर्ष में आयोजित अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिकों द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखीय चित्र को चुनेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट है वो हो जाएगा इसमें से चक्र आरेख जो है इसमें से चुनेंगे। तो अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों का सामाजिक विज्ञान
विषय में कला का माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण को चुनिए। तो इसका जो उचित कारण होता है वो होता है यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। बालकों को सामाजिक सर्वेक्षण करवाने से बालकों को सामाजिक समस्याओं को समझाने का अवसर मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके साथ सामाजिक अध्ययन का संबंध है? तो ये होता है इन सभी का। फोर्थ ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है सामाजिक दायित्व एवं प्रशिक्षण का प्रदान करना, राष्ट्रीय चेतना का विकास करना और सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? तो ये होता है प्रत्यात्मक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन में कालक्रम विधि दोष है। तो ये है शिक्षा के सिद्धांतों का उल्लंघन, पुनरावृत्ति का अभाव और रोचकता का अभाव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो ये स्थित है हेग में। किसमें? हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, जनसंख्या नियंत्रण पर परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो ये जो शामिल है ये है समवर्ती सूची में शामिल है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है अनुच्छेद 51। कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है वह वर्ष था 1952 में शुरू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। ये दिया था केशवानंद भारती के मामले में। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो ये रखता है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो है अंटार्कटिका पर। किसमें? हमारा सेकंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है रुकैया सखावत हुसैन। क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी ज्योतिबा राय फूले ने। किसने? ज्योतिबा राय फूले इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधन किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1976। कौन सा? 1976 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो ये संबंधित है अनुच्छेद 86वां संशोधन। किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से फर्स्ट ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। किस कहाँ पर? छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है? अवसादी जो सेल है वो है सेल। क्या हो जाएगा इसमें से? थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव कैसी होती है? तो ये होती है सूर्य से दूर। सूर्य से दूर होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्रावेल से, ग्रावेन। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो ये गोवी जो मरुस्थल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है बढ़ती ऊंचाई के साथ में बढ़ता हुआ तापमान। सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। तीर्थकर महावीर की माता कौन थी? तो इनकी जो माता थी वो थी त्रिशला। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब पूर्ति और मांग बराबर हो। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 1761 में। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है।